हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और देखिए, आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं और जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये समझ लीजिए आपके यहाँ से 2 नंबर तो पक्के होने ही होने हैं प्री में, और मेंस के लिए यानी कि टीयर 2 के लिए आपके 3 नंबर यहाँ से पक्के होने ही होने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी भी कटता नहीं है, आता ज़रूर है। ठीक, तो इसमें आपको सबसे पहले बेसिक में आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं पता तो मैंने उसकी फुल फॉर्म लिख दी है। बोर्ड मास क्या होते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऑफ का मतलब क्या? ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और कैसे कैसे करते हैं वो सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। ये कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आनी ही आनी चाहिए, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको आते ही होंगे, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए, ये 2 फॉर्मूले तो ऐसे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन भर भर के आपको मिलेंगे, ठीक है। ये भी, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, सॉरी ऊपर वाले कम हैं, लेकिन नीचे वाले जो है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर में भी आए हुए, मैंने यहाँ लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर वाले ही ले रखे हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिए हुए हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और देखिए, मैं मतलब जैसा पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसा जितना कुछ करवा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम कंटेंट ऐसा ही है जो रेलिवेंट है, काफ़ी फालतू का कुछ नहीं है। बस इसके बाद जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये देखिए आप, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी भी होता है, और इसको हम ब्रेक करके ऐसे भी लिख देते हैं अलग अलग, ठीक है। ऐसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब भी देख लिया आप। एक मिनट, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब भी देख लीजिए। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले पे कैसे बनता है? ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके ऊपर हमेशा आपको जो फॉर्म मिलेगी बनी हुई क्वेश्चन की, वो ऐसे मिलेगी। ऊपर आपको लगभग लगभग मतलब ज़्यादातर टाइम ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिलेगा, और अपॉन में आपको मिलेगा रखा हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। आपकी नज़रें इतनी तेज़ होनी चाहिए कि इन फॉर्मूले पे कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए साथ के साथ, कि जहाँ भी आपको दिखे आप तुरंत क्या कर दो, इनको अप्लाई कर दो। तो हमको पता है किसके बराबर बनेगा? ए प्लस बी के बराबर बनेगा ना। इसके अपॉन में हमने ये वाला ब्रैकेट पहुँचा दिया, तो ए प्लस बी के अपॉन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से ए अपॉन, ये जो दूसरा क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से क्या बनता है? वो यहाँ से ज़्यादातर ये बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये वाली फॉर्म आपको दिया रहता है, इसको पहचानना होता है, और साथ के साथ हमें ए माइनस बी इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं, सॉरी 2 फॉर्मूले हैं जो काफ़ी अप्लाई होते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कितना होता है, ये सामने लिखा हुआ है। बाकी कुछ और जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको पता होना जरूरी है, और पता होनी जरूर चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन को करेंगे तभी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी अगर मैं फॉर्मूला आपको पढ़ा जाऊँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैं इसमें देखिए आपको डायरेक्टली क्या लगाना है, सीधा सीधा बोर्ड मास लगाना है और कुछ नहीं करना। तो हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट को पीछे से सॉल्व करते हुए लाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो ब्रैकेट कौन सा हमारा, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। कितना बनेगा ये? 10 भाग दे रखा है 2 ऑफ 20। तो सबसे पहले भाग से ही पहले हम किसको, ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये 40 बन जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, है ना, धीरे धीरे। बाकी आगे को हम डायरेक्ट ही कर लेंगे इसको। तो 10/40 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 1/4। ये वाला माइनस ऐसे रखे रहने देते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक एक पूरा एक ही है, तो इसको सॉल्व करते हैं आराम आराम से। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कितना आएगा? ब्रैकेट को देखिए पहले, ब्रैकेट आ जाएगा हमारा कितना, 9/6 इंटू 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 से आप इसको डिवाइड लगाओगे, 3 दूनी 6, ये बनेगा 9/2। मल्टीप्लाई में क्या रखा हुआ है? मल्टीप्लाई में 8 मत रख देना, हमको इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में रखा हुआ है 20 इंटू, भाग को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और ये 5 और 8 एक साथ आएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ऑफ वाले दोनों एक साथ आते हैं, ऑफ के अगल बगल वाले, ठीक। तो 5 × 8 करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में चेंज करने की वजह से 5 × 8 अपॉन में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास क्या रह गया? आप यहाँ से 5 × 4 = 20 कर दोगे, 4 दूनी 8, ठीक।
तो कितना बचा है 9/9/4 माइनस 1/4 या फिर 8/4। 8/4 कितना होता है 2 होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आपको बोर्ड मास नहीं पता तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि आपकी गलती होने के क्या चांसेस कहाँ थे, यहाँ चांसेस थे। ये 8 को आप इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमको 8 को जो है इसके साथ लेना है 5 के साथ, ठीक, उसके बाद सॉल्व करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कह रहा है ये कि 52 - 1170, तो इसको हम लिख ही लेते हैं 52 - 1170 अपॉन 26 और प्लस 26, 13 दूनी 26 हो गया। ठीक है, तो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लें। न्यूमरेटर को सॉल्व कर लें पहले, तो कितना हो जाएगा 26 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 नंबर 117 होते हैं, तो 2 से कट जाएगा 45 टाइम्स। तो 52 प्लस 26 कितना होता है 52 और 26 हो गया 78, 78 माइनस 45, 78 माइनस 45 कितना हो जाएगा 5 8 13, कितना बनेगा ये 33। ठीक, अब इसके हम डिनोमीटर को सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा 2 प्लस ये कितना रखा हुआ है, इसको एक साथ लेंगे। ऑफ वाले को मैंने कहा था ऑफ वाले के अगल बगल एक साथ लेने हैं। 8 एकम 8 और एक 9/8 इंटू 2 और माइनस 4 एकम 4 और एक 5/4, तो 2 चौके 8, 9/4 माइनस 5/4 कितना हो जाएगा 2 प्लस इन दोनों को आप देखोगे कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, 4/4 का मतलब 1, तो ये कितना आ गया डिनोमीटर हमारा 3 आ गया। तो 33/3 कितना होता है 11 होता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बेस आसान है, लेकिन हाँ ध्यान बहुत रखना है। अगर इसमें आपने जरा सी मिस्टेक की तो आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा, और टाइम का ही सारा खेल है कंपटीशन में आपके, है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसका जो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 5 पंजे 25, 25 4 29/5, भाग को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और यहाँ से जो आएगा उसको उल्टा करके लिख देंगे। 14 दूनी 28 और 29/2 बनेगा, तो उसको 2/29 लिख देंगे। 29 से 29 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 2/5 आ गया। अच्छा, मल्टीप्लाई में इसके भी रखा हुआ है क्या 15/4, तो इसको भी डिवाइड लगा दीजिए, 5 या 15 और 2 दूनी 4, तो कुल मिला के इतने ब्रैकेट की वैल्यू हमारी कितनी बन गई 3/2 बन गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये कितना लिखा हुआ है 3 या 9 और, तो 11/3 प्लस 3/2 और एक हमारे पास ये बाहर रखा है 6 या 18 5 23/6। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा 6, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 23 प्लस 22 प्लस 2 या 6 3 या 9। ठीक, तो कितना हो गया 23 और 22 कितना हो गया ये 20 20 40 45, 45 और 9 54, 54/6 कितना होता है 6 9 54, तो इसका मतलब कितना आ गया, इसका आंसर हमारा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। कितनी आराम से हम सावधानी से बिल्कुल क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी मिस्टेक ना हो, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप्स को देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखोगे तो सॉल्व कीजिए। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लें, है ना, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लें। तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, अपॉन में 9 है, तो कितना बनेगा 1/3, तो 5 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 5 या 15 माइनस 1 14/3। ऑफ वाले को साथ में ले लेंगे 3/7, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट के साथ था तो ब्रैकेट ही रहने दीजिए भी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके साथ हमारे पास क्या रखा हुआ है अभी, और 12 × 3 रखा हुआ है, तो 32/36 है ना। इसको दोनों के एक साथ लेंगे अपॉन में, और इनटू आगे का सारा कुछ जो लिखा हुआ है उसको देखेंगे, प्लस 4 रखा हुआ है, ऐसे रखा रहने दो। हमको पता है 4 दूनी 8 बनेगा, ये इस 8 को डिवाइड करके 1 बना देगा -1। ठीक, थोड़ा तिरछा हो गया लिखा हुआ, कोई बात नहीं। 4 8 32, 4 9 36, तो कितना बनेगा 8/9 इंटू, यहाँ से आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल, 7 से 14 जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, प्लस 3 या 16/9 प्लस 3 कितना बन गया 9 से 27, 27 और 16 43, 43/9 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया।
बिल्कुल कितने आसान और धीरे धीरे तरीके से हमने इसको किया है। ऑफ वाले को ध्यान रखना है, हमेशा जब भी मिस्टेक होती है वो ऑफ वाले में होती है। भाग को हमेशा आपको चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और उसके साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको उल्टा कर देना है। जैसे कि 12 यहाँ से 36 बन रहा था तो उसको हमने 1/36 कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज करके। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वही करेंगे, अंदर से सॉल्व करके लेके आएंगे। अंदर से सॉल्व जब इसको करेंगे हम तो कितना आएगा, यहाँ से आप देखिए इसको क्या बनाएंगे, इन तीनों का एलसीएम होगा 30 होगा तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 6 से ऊपर करेंगे। यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 6 × 18 + 3 और -4 दूनी 8, 18 × 3 21, 21 माइनस 18 × 3 21, 21 - 8 कितना हो गया 13। तो ये हमारा ब्रैकेट बन गया 13/30। अच्छा, साथ में ये भी रखा हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं 5/6 माइनस करके। इसमें भी 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे दोनों कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25 में से 13 जाएंगे 12/30, या जिसको हम क्या कह देंगे 3 × 4 = 12, 3 दही और 2 से और काट लो भी तो 2/5। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2/5 हो गई है। ठीक है, इसके आगे कितना रखा हुआ है, ये रखा हुआ हमारे पास 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो इस ब्रैकेट का भी काम खत्म कर दें यहाँ से यहाँ तक। कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी 5 × 7 = 35, 2 दूनी 4 31/10 हो जाएगी। क्लियर है। अब हमारे पास बस सिर्फ ये रह गया 5 × 5 = 25 और एक 26/5, और भाग को हम क्या है मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। और जो 31/10 लिखा हुआ है पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 31/10 आ गई ना इसके आगे वाली की, तो इसको हम क्या कर देंगे 10/31, 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा 56, 26 दूनी 52/31, और यही इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल सावधानी बरतते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे। अगर आप उल्टा सीधा कुछ भी करने बैठ गए तो पक्का टाइम कंज्यूम कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आपका आके देगा नहीं वो। ठीक, इस तरीके से करना है। आगे देखते हैं, इसको देखिए जरा, इसमें क्या कह रहा है, वही सॉल्व करते हैं इसको। बस पहले इस ब्रैकेट को अगर हम देखें, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई भी लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई ऐसे लिखा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर वाले को सॉल्व करना है पहले तो 1/2 ऐसे ही 1/8 को हम मल्टीप्लाई में चेंज करके 8 कर देंगे, और इंटू मल्टीप्लाई में 1/4 रखा हुआ है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया 1/4, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब माइनस और प्लस के बीच ये और लिखा हुआ है, इसको भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ प्लस लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटू भाग को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इन दोनों को एक साथ लेना है। तो 4 दूनी 8, 1/8 बनेगा, उसको हम क्या कर देंगे 8 लिख देंगे सीधा। तो 8 से 8 कैंसिल, माइनस लगा दीजिए, यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये इतना और बचा हुआ है पोर्शन। फिर से बता रहा हूँ, प्लस माइनस के आसपास के जो भी सॉल्व करेंगे आप अलग अलग करके सॉल्व करिए तो आसानी से कर लेंगे, गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ये कितना लिखा हुआ है, इसको अगर हम देखें तो 5 से 15 और 1 16/5 भाग, इन दोनों को तो एक साथ लेना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9/2 इंटू 5 से 15 और 1 16/3। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे भाग को, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 ऊपर हो जाएगा और 9 × 16 नीचे हो जाएगा। तो 16 से 16 कैंसिल आउट, 3 से आपका 3 बार कैंसिल आउट। ठीक, कितना रह गया 2/15 रह गया आपका। ठीक, अब हमारे पास क्या क्या रहेगा 2/15 तो वैल्यू आ गई इसकी, यहाँ से माइनस की बनाई थी अगले वाले ब्रैकेट इसकी इतने पोर्शन की, और उससे अगले वाले पोर्शन की हमारी कितनी आई थी प्लस के 1/4। तो यहाँ से हम क्या एलसीएम ले लेंगे 60 एलसीएम ले लेंगे, 15 चौके 60, तो 4 दूनी 8 माइनस 60 और प्लस के 15। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 8 23, 23 23 23, 60 में से 23 जाएंगे कितना बचेगा 37 है ना, वो भी माइनस के अपॉन 60, और यही इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, प्रैक्टिस करने से सिंप्लीफिकेशन आएगा, इसमें कोई अलग से कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिनमें फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, तो उनको मैं आगे बताऊंगा कि उनको कैसे पहचानना होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, CHSL में आ रहे हैं, CGL में आ रहे हैं, MTS में, सब में आ रहे हैं, CPO में भी आ रहे हैं। ठीक, ये देखिए CHSL 2020 के कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आया हूँ, तो उनको भी देख लीजिए किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा, क्या करेंगे हम, पहले माइनस से पहले वाला सॉल्व कर लें। इसको अगर हम देखें तो कितना बन रहा है, ये तो दोनों कितना बन जाएगा, 29 गुणा 2 58 बन जाएगा, है ना। तो ये कितना लिखा हुआ है, दरअसल 232/58 लिखा हुआ है। जब हमारी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आनी, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो लास्ट के डिजिट देखें हम तो 8 चौक 32, हाँ ठीक है, 4 बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक। तो 4 और ये कितना रखा हुआ है 770, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे 774 हो गया। और अपॉन में क्या है 18 लिखा हुआ है, 18 से आप इसमें डिवाइड लगाओगे, 18 चौक 72 और कितना रह गया आगे 54, तो 18 दिया 54। तो एक्चुअल में हमारी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितने आ गई, 43 आ गई। अब आगे वाले को भी सॉल्व कर लो। ये कितना लिखा हुआ है, इसका हम न्यूमरेटर देखें तो 18 गुणा 8 और ये कितना आएगा, ये देखिए 4 या 12 लिखा हुआ है, 4/3 का मतलब 12। और भाग को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/12 हो जाएगा और माइनस के 4 ऐसे छोड़ देंगे। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब इसको थोड़ा काटा फाटी कर लो, 4 दूनी 8, 4 या 12, इस 3 से आप 18 को काटेंगे, 3 6 18, इस 2 से आप 6 को काटोगे, 2 3 6, तो 3 - 4 का मतलब कितना हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू आ गई हमारे -1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2 + 1 - 2 या 2 × 3 कर लो, लेकिन पहले भाग वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो 2 ऐसा लिखा रहने दो, 3 ऐसे, और 4/1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 दूनी 4 + 1 5, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे 1/2। मिस्टेक हो गई, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कहीं ऊपर वाले में होगी, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए इतनी सावधानी बरतने के बाद भी यहाँ मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 18 × 8 अपॉन क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 3 1/12 और माइनस में 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, 6 दूनी 12, 6 × 18, 2 से आप इसको काटोगे, 2 चौक 8, तो 4 × 12 - 4 8 बनेगा। ये क्या बनेगा, 8 बनेगा। न्यूमरेटर कितना आएगा 8, तो यहाँ से आप देखोगे 2 चौक 8, तो इस वाले की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ से कितनी आई थी पहले वाले की एक्सप्रेशन की, यहाँ से यहाँ तक की 43 आई थी, तो 43 - 4 कितने होते हैं, 39 होते हैं। तो इस तरह से कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं, आप जब करोगे तब भी होंगी, इसलिए ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में, और कुछ नहीं करना। सिर्फ ध्यान से जो भी आपके पास है उनको अप्लाई कीजिए, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह लग रही है, ठीक। बोर्ड मास अप्लाई करना है तो बहुत समझदारी से करना है। इसमें देखिए आप यहाँ से इसको सॉल्व करें तो कितना बनेगा, 78 इंटू में कर देंगे कन्वर्ट मल्टीप्लाई को, सॉरी डिवाइड को, 3 3 और 1 10/3 का कर देंगे, 3/10, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसके आगे क्या करना है हमको, इस वाले को देख लीजिए, इतने वाले को कितना बनेगा, 5 दूनी 10, 10 से 40 कटेगा 4 बार, प्लस 3 से 27 या 54 हो जाएगा, ये 54। डिवाइड को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, तो 3 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, 27 या 54 नहीं 81 होते हैं। कितने होते हैं, 81 होते हैं। तो ये कितना बनेगा 85 माइनस यहाँ से कितना आ रहा है हमारा 78 इंटू 3 अपॉन 10 आ रहा है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 85 का हो जाएगा 850 माइनस 3 8 24, 3 8 24 और 3 7 21 और 2 23 अपॉन 10। इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16 एक बचेगा, 616, हाँ 616 बचेगा और अपॉन में 10 बचेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जो बचा हुआ हमारे पास ब्रैकेट रह गया, इस इतना एक एक्सप्रेशन छोटा सा रह गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना बन रहा है, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 305 + 3 308, 308/5 लिखा हुआ है और भाग है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे 10/616 में। आप देखोगे पूरा पूरा 2 बार इससे कट गया, 5 दूनी 10, 10 से 10 कटेगा कितनी बार, 1 बार, और यही इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, आगे चलते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको ये
मैं करवा रहा हूँ ऐसा कुछ, बाकी आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम किस एक्सप्रेशन को पकड़ रहे हैं पहले। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी करने बैठ जाएं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि इन क्वेश्चनों में परेशानी हो जाती है। जैसे कि ऑफ वाला हमको कहाँ कब अप्लाई करना है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन को किए जाते हैं हम क्योंकि हमको लगता है यार क्वेश्चन होगा कैसे नहीं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्लासेस के क्वेश्चन है, ये नहीं होंगे हमसे। लेकिन फिर भी छोटी सी मिस्टेक इसके अंदर सारा काम बिगाड़ देती है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 4 को उठा के इधर ले जाएंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना हमको। और क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि ये 4 से 24 कट जाएगा 6 बार, तो 6 × 18 - 1 17, और 17 2 के साथ मल्टीप्लाई करके बना लेगा 34 प्लस 3 × 7/x, ऐसे लिखा रहने दो। क्या है 7/x, है ना। और माइनस इसको आप देखोगे कितना रखा हुआ है, 5 × 8 = 40 प्लस 1 39 इज इक्वल टू, आप देखोगे तो 20 × 20/4 का मतलब क्या है, 4 × 5 = 20, 5 × 2 = 10, 100 हो गया। ठीक है, 34 - 39 कितना होगा, ये भी CHSL 2020 का क्वेश्चन है। तो 3 × 7/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 - 39 कितना हो जाएगा, -5, -5 इधर जाके +5 बन जाएगा, तो 105 हो जाएगी। 7 या 21 से 105 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 0.2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये भी CHSL 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी CHSL 2020 का ही है, तो इसको भी देख लीजिए एक बार। इसमें क्या करना है हमको, लास्ट वाले को 125, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे। अब ये जो ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट है, पहले इसको खोलते हैं। 25 × 5 = 125, 125 से पूरा कट के 1 बना देगा, कोई बात नहीं। अभी रुक जाइए, अभी इस वाले ब्रैकेट का कनेक्शन दूसरे वाले का यहाँ तक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये कितना बनेगा, 25 × 8 = 200, 20 से 200 कटेगा 10 बार। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे। और 25 प्लस में रखा हुआ है, और ये माइनस में रखा हुआ था। तो 25 + 10 - 1 कितना हो गया, 34 हो गया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये इस ब्रैकेट, इससे अलग की बात चल रही है, ये प्लस 125 अलग रखा हुआ है, इस ब्रैकेट से पहले सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से इससे आगे आएंगे माइनस में, तो 4 दूनी 8, 25 और 2 27, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको थोड़ा पास में करके लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक। 25 × 5 = 125 है। अब इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, इसके बाद हमारे पास बस ये रह गया 28 भाग। अभी ऐसे लिख लेते हैं, तो 28 इंटू यहाँ से कितना आएगा, -4। लेकिन ये क्या होगा, अपॉन में पहुंच जाएगा, -1/4 हो जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, +125। 4 से 28 कितनी बार कटेगा, 7 आएगा। ये कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा ये। और 7 से 28 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो 125, माइनस का ध्यान रखिए, 125 - 4 कितना हो जाएगा, 121, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये भी शायद CHSL का ही है, कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन शायद उसी का है, देख लेते हैं जिसका भी है। क्वेश्चन देखने में इतने बड़े लगते हैं कि पता नहीं क्या ही होगा इनके अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे। वही करेंगे हम, सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसको अगर हम 1 मिनट, थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं ना, जिससे लिखने में हमें आसानी होगी। अब अरे यार, यहीं छोड़ते हैं, रहने दीजिए। यहां से मुझे एक बात बताइए, 16 दूनी 32 लिखा हुआ है, 32 96 को कितने बार काट देगा, 3 बार। क्लियर है, इतना खत्म हो गया। आगे चलेंगे, ये 32 128 को काटेगा 4 बार, और 4 × 2 मिलके बना लेगा
8, अभी लिखा रहने देते हैं इसको ऐसे ही। और आगे कितना रखा हुआ है, ये 60 रखा हुआ है। तो दरअसल हमारा न्यूमरेटर है कितना, 3 माइनस 8 प्लस 60, जो कि कितना बनेगा 60 और 3 63, 63 में से 8 जाएंगे तो बनेगा 55। तो न्यूमरेटर कितना आ गया हमारा, 55 आ गया। अब डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12 ले लीजिए, तो अब ऊपर आपका बचेगा 4 माइनस 3 प्लस 2। तो 4 2 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3/12, और 3/12 का मतलब 1/4, ठीक है। और प्लस मल्टीप्लाई में भी रखे हुए हैं, तो 5/6 इंटू 2/3 और इंटू 1/4। कोई परेशानी नहीं आता, कुछ कट रहा है तो काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो हमारा कितना आ जाएगा अपॉन में 55। तो हमारा न्यूमरेटर था, और डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारा 5/5 जो अपॉन वाली चीज़ है वो घूम के ऊपर पहुंच जाएगी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, 6 × 18 दूनी 36, तो 5 से कटेगा 11 बार, और 11 गुणा 36 का मतलब 36 को ऐसे लिख दीजिए, और 6 और 3 9, ये 11 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है, ठीक है। क्या ट्रिक होता है, जैसे कि 36 से करना था तो हमने क्या किया, 3 को और 6 को ऐसे लिख दीजिए, बीच में इन दोनों का जोड़। आपको 27 से करना है 11 का मल्टीप्लाई, 2 को और 7 लिख दीजिए, 7 और 2 9। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ कुछ बढ़ जाता है, कैरी आता है, तो उस कैरी को इसमें ऐड कर दीजिए। छोटी सी ट्रिक होती है, आपको पता होगी, नहीं पता तो ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, और इसको थोड़ा सा, ये वही बन गया जो मैं आपको क्वेश्चन वो बता रहा था ना, क्या नाम, जो फॉर्मूले लिखवाए थे आपको मैंने, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 63.5 63.5 63.5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही 36.5 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है, दरअसल आप यहाँ देखोगे तो 63.5 का क्यूब बन रहा है, प्लस आप यहाँ देखोगे तो 36.5 का क्यूब बन रहा है। नीचे आप देखोगे तो 6.35 कर रखा है, लेकिन ऊपर 63.5 है, तो नीचे वाले को भी हमको क्या बनाना होगा, 63.5 ही बनाना होगा, 63.5 ही बनाना होगा। तो यहाँ से डेसिमल को हटा के यहाँ लगा लीजिए, तो एक 0 नीचे बढ़ाना पड़ेगा। सेम कंडीशन आप यहाँ करोगे, यहाँ से हटा के यहाँ लगाओगे तो एक 10 यहाँ नीचे लगाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ से हटा के यहाँ डेसिमल लगाओगे, 10 यहाँ से हटा के यहाँ लगाओगे, 10 यहाँ, सेम काम करना है ना, यहाँ लगाओगे तो 10 यहाँ। तो आप देखोगे सबके अपॉन में 100 100 और 100 आ गया, तो 100 100 100 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक। ऊपर हमारे पास कितना रखा हुआ है, 63.5 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, प्लस 36.5 का होल क्यूब, अपॉन में हमारे क्या हो जाएगा, इंटू 100 कर देते हैं, जो नीचे से एलसीएम लेके जाएंगे। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 63.5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 36.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 63.5 इंटू 63.5 इंटू 36.5। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल भी। अब यहाँ आपको, यहाँ नहीं, नज़रें तो आपकी यहीं दौड़ जानी चाहिए थी, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ ज़बरदस्ती, इसलिए कि आपको समझ आए। हमारा फॉर्मूला बन गया है कि आप इस 100 को भी छोड़ दीजिए, इतने को देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है, ये एक फॉर्मूला बना हुआ है। क्या, अगर 63.5 को आप a कह दो तो a क्यूब, प्लस 36.5 को आप क्या कह दो, b कह दो तो b क्यूब, अपॉन ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a इंटू b। और ये मैंने आपको किसके बराबर बताया था, यही तो बताया था, बराबर समझ लीजिए, या फिर बराबर भी क्यों, हमको फॉर्मूला नहीं पता क्या, हमको फॉर्मूला तो पता है ना कि a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पहले से रखा हुआ था, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। वैसे तो इसको देख के आपको याद आ जाना चाहिए था, मैंने स्टार्टिंग में बताया सबसे पहले कि ए प्लस बी के बराबर होता है, तो ए प्लस बी आ गया, और ए प्लस बी हमारे है क्या क्या, 63.5 और 36.5। तो दरअसल हमारा आंसर कितना हो गया, इन दोनों को आप जोड़ोगे कितना, 63.5 और 36.5 को आप जोड़ोगे तो 60 30 90 और 100 हो गया, इंटू 100 हमारे पास पहले रखा हुआ है, तो कितना हो गया है 10,000। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बेसिक आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले ये आने चाहिए ज़रूर, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बनते हैं। ये देख लीजिए आप, उसी का रिजल्ट है कि वहाँ पे क्वेश्चन बना था वो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखोगे सेम क्वेश्चन है,
नेक्स्ट भी सेम ही क्वेश्चन है। इसमें आप एक बार बताइए, डेसिमल ऊपर नहीं दे रखा तो नीचे डेसिमल दे रखा तो डेसिमल हम हटा देंगे, दोनों जगह से डेसिमल हटाएंगे तो 100 बन जाएगा। यहाँ से 2 दशमलव के बाद 2 अंक दे रखें, यहाँ भी 100 बनेगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक दे रखें तो यहाँ भी 100 बनेगा। तो वही है 100, यहाँ से हम एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ आ गया? नीचे वालों को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आप एक बात देखिए, 253 को अगर मैं ए कह दूं तो कितना रखा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू। जहाँ भी इस तरह की फॉर्म दिख जाए तो ध्यान रखिए, अगर मल्टीप्लाई करके भी दे रखा है तो भी घबराना नहीं है, वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही दे रखा होगा। चेक करना है ए और बी को, तो 3 सत्ते 21 हमको दिख रहा है, लास्ट में 1 बन रहा है तो बिल्कुल हाँ इसका ही दे रखा है, क्या नाम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही दे रखा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन कितना दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों का मल्टीप्लाई ही दे रखा है। ए क्या माना हमने 253, 247 को माना हमने बी, और प्लस में 247 इंटू 247 का स्क्वायर यानी कि 247 का स्क्वायर, और वो हमारा बी हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, इंटू में 100 रखा है, उसको मत भूल जाना, जो यहाँ से हम डेसिमल हटा के ऊपर लेके गए। ठीक है, इंटू 100। तो ए की वैल्यू कितनी है 253, बी की वैल्यू कितनी है 247। इन दोनों का आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 100। इसने कहा है कि इसका मान किसके बराबर है, 50 इंटू 10 की पावर के। तो 50 से आप इसको काट दोगे, है ना, 0 से 0 हटा दो, 10 बार कट गया। तो 10 की पावर 3 रखा हुआ है, इधर 10 की पावर के रखा हुआ है। पावर्स की जब कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यही हमको बताना था कि के का मान क्या है इसके अंदर। तो देखिए किस तरीके से अलजेब्रा के फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है और याद रखने हैं। इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना कि इस तरह का नंबर कोई देख लिया बड़ा सा तो आपको डर लगने लगे, यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करना। बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी होगा ये फॉर्मूले ज़रूर बन रहे होंगे, बिना किसी फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऐसा आपको कभी नहीं दे सकता कि आपको इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन करने को दे दे बिना किसी फॉर्मूले के। कुछ क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बिना फॉर्मूले के वो भी नहीं होते, उनमें भी कहीं ना कहीं फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है। इसको देखिए अच्छी सी नज़र से देखने के बाद उसको फिर देखिए क्या फॉर्मूला लग रहा है। हम डायरेक्ट कह देंगे कि 5.4 को हम ए कह देते हैं, 4.4 को हम बी कह देते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, इसको देख के नहीं डरना आप। लास्ट के यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे जब नंबर सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट किया था। 4 इंटू 4 का मतलब 4 चौक 16, 6 यूनिट डिजिट आएगा। और 6 की मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूं तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 बन रहा है। तो इसका मतलब ये 2a भी लिखा हुआ है, 2 इंटू ए इंटू बी। और वैसे भी मुझे दिख रहा है कि 5 के और 4 की मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 5.4 को 5 कह दूँ और 4.4 को 4 कह दूँ तो 5 चौक 20 और उसका 2 गुना 40 यानी कि 40 के आसपास है। तो ये 2ab की फॉर्म लिखी हुई है अपॉन, इसको आप देखोगे कितना लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ये कितना है। अब इसको कैसे पता लगाओगे, वही 4 चौक 16 और उसका 3 गुना कर दोगे तो 6 3 18 यानी कि 3 गुना हो रखा है, 3ab। यहाँ तक कोई समस्या कुछ भी नहीं है। बस इसके आगे थोड़ा सा खेल है। इसके आगे थोड़ा सा खेल क्या है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि ये आपका जो 5.4 है और माइनस 4.4 है, जिसको हमने ए और बी मान रखा है ना, इनका डिफरेंस आप देखोगे तो 1 बन रहा है। इसका मतलब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो क्या मैं 3ab के आगे ए माइनस बी नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1 की मल्टीप्लाई तो हो रखी है। तो आप अब कह सकते हो कि ऊपर तो बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे बन रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब। बस इससे आप कैंसिल कर दोगे, बचेगा कितना, 1 ए माइनस बी, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1, और यही इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या छोटा सी ट्रिक क्या थी, वो यही थी कि 3ab को देख के यहाँ गुम नहीं हो जाना था कि अब क्या करें। हमको ये देखना था कि इसके मल्टीप्लाई में हम 1 भी तो लिख सकते हैं, और 1 क्या है, 1 है ए माइनस बी यानी कि 5.4 माइनस 4.4। तो इस तरीके से हमको पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, है ना। हमको यही देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन सीरीज वाले आ जाते हैं
सीरीज का मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन मैंने वैसे ही डाल दिया कि आप ये ना कहें कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आपने कुछ बताया नहीं था। 1/30, 1/42, 1/56, 72, 90 और 110, इसमें भी ऐसा ही रिलेशन बनता है, सीरीज बनती है। जैसे 30 को हम क्या लिख देंगे, 1/5 × 6 लिख देंगे, प्लस 42 को आप क्या लिख दोगे, 6 × 7 लिख देंगे, ये सीरीज बनती है। प्लस 1/56 को आप 7 × 8 लिख देंगे। इस तरीके से चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी, जब तक 110 ना बन जाए, 1/10 × 11 ना बन जाए। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/5 - 1/6 लिख दोगे। ऐसे ही अगले वाले को आप क्या लिख दोगे, 1/6 + 1/7 लिख दोगे, एंड सो ऑन। ये चलती रहेगी कहाँ तक, 1/10 - 1/11 तक। अब यहाँ से आप देखोगे तो 1/6 से 1/6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल होते होते 1/10 तक कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1/5 - 1/11 रह जाएगा, जो कितना होता है, आप यहाँ से एलसीएम लोगे 55 और 11 - 5 कितने हो जाएंगे, 11 - 5 हो जाएगा 6, तो 6/55 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। जब भी आपकी इस तरह की सीरीज बन रही हो, यहाँ पे देखिए गैप कितना है, 1 है हर किसी में, है ना। अगर कल के दिन को ये गैप कुछ और बन जाए, 2 का गैप हो, 3 का गैप हो, 4 का गैप हो, 5 का गैप हो, कुछ भी हो, ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस जो भी है ना, 1 मिनट, इसके लिए आपको छोटा सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि अभी तो 1 का गैप तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर कल के दिन को कोई और डिफरेंस बनता है, तब आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 1/, डिफरेंस को बाहर कॉमन ले लेना है, और अंदर क्या है, पहला वाला फैक्टर ले लेना है, 1/5 था जैसे इसमें, माइनस लास्ट वाला लेना है, बीच का तो हमको पता है कट जाने, कैंसिल हो जाने, तो उसको हम क्यों ले, यहाँ पे डिफरेंस 1 का था तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6/55, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे। कल के दिन को आपको अगर इसके बीच में गैप दे दे, मान लीजिए आपके पास ऐसा दे दिया 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11, और ये सीरीज ऐसी आपकी बढ़ती चलेगी, तो यहाँ पे 3 का गैप है, तो आप बाहर डिफरेंस पे 1/3 लिख दोगे, और अंदर क्या है, पहला वाला जो आपका एक मल्टीपल रखा हुआ है, माइनस जो लास्ट में आएगा आपका वो लिख देना, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आप कर लोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2021 टियर 2 के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हैं जो आए हुए थे, उनको भी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है कि जिससे यहाँ कराऊंगा तो कम से कम थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख के कितना टाइम लगना चाहिए, इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ कि 10 सेकेंड से फालतू नहीं लगनी चाहिए थी। हमको दिख रहा है √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, सबसे √2 हट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, √7 + √5, √7 - √5, ये पूरा इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो 1 + √10 बटे √5 का मतलब, √10 को आप कैसे लिखोगे, √5 × √2 और अपॉन √5, इससे एक कैंसिल, बचा कितना, √2 बच रहा है और एक बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, फिर से समझ लीजिए, डाउट अगर कहीं आया हो तो आप इसको हमने कैसे लिखा है, 14 को हमने लिखा है √7 × √2, प्लस √10 को कैसे लिखा है, √5 × √2, अपॉन में √14 को वही लिखेंगे, माइनस √5 × √2। तो यहाँ से हमको दिख रहा है √2 सब में आ रहा है, तो कैंसिल हो ही जाना है, हमारे पास यही ब्रैकेट बच जाएगा, और किसी के अपॉन में जब सेम ब्रैकेट लिखा हुआ है तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये कितना रहेगा हमारे पास, √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5, और यही तो ये लिखा हुआ है, तो इससे पूरा क्या है, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा, और आगे वाले को आप सॉल्व करोगे तो वो √2 देगा, √2 + 1 इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन रॉन्ग थे, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं था ये, इसके ऑप्शन रॉन्ग थे, कुछ भी कह सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। फिर ये 21 वाला मैंने भी दिया था, मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, मेरा काफ़ी ठीक ठाक टाइम इसने कंज्यूम किया था, क्यों, मुझे लग रहा था यार क्वेश्चन मैं बार ठीक कर रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन देख रहा हूँ, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, तो फिर क्या करता मैं, तो करेगा इसको करेगा, 2 बार करके देखा मैंने, एक तो क्वेश्चन अपने आप में ठीक ठाक है, तो टाइम टेकिंग ऑलरेडी वैसी ही है, लेकिन जब ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे वो ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, फिर मैं इसको छोड़ के ही आ गया था, आके पता चला कि क्वेश्चन ही रॉन्ग था, ये ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे थे। उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ही आंसर ना आ रहा हो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, a × b बताना है, तो a के लिए हम क्या करेंगे, a के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो मुझे एक बात बताइए,
यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा, 4 जीरो आएंगे, है ना। 4 जीरो आएंगे तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2, और 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, इसका मतलब 2/100 बनेगा। इनटू, धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं इसको। आप देखोगे कितने जीरो हैं, 3 और 3 6 जीरो अपॉन में आएंगे। क्यूब रूट निकालना है तो कितने, 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, और 8 का ऊपर कितना रह जाएगा हमारा, 8 का रह जाएगा 2, ठीक है। अपॉन, ए को थोड़ा बीच में को लिख देता हूँ, है ना। अपॉन वाली चीज़ को देखिए क्या लिखा हुआ है कि 16 का तो आपका 2 बाहर आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है बाहर पे, 4 लिखा हुआ है, तो 2 के कितने पेयर बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका एक पेयर बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन आप देखोगे जीरो कितने हैं, 3 ही है। 4 होते तो 10 बाहर आ जाता, लेकिन 3 है तो इसको आपको 10 की पावर 3 ही लिखे रहना देना पड़ेगा, और ये जो 4 है ये अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 10 की पावर 3/4 बन जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है, ये देखिए बाहर जो पावर ये लिखा हुआ है 4 है, और अंदर आप ऐसे लिखा हुआ है 10,000, सॉरी 1,000। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 10 की पावर 3 और उसकी पावर पूरे की पावर 1/4, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 3/4। वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब इसके आगे वाला आप देखोगे, इसके आगे वाले का आप देखोगे तो 125 का कितना 5 बाहर आ जाएगा, और 1000 का 1 जीरो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 50 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है, 4 नहीं दे रखा है, ठीक है। रूट के अंदर यहाँ पे आप देखोगे 4 है रूट के ऊपर, और 810 का मतलब 81 को आप देखोगे तो 3 3 होते 27 थे 21, तो एक 3 तो बाहर आपका आ ही जाएगा, लेकिन अंदर तो 10 ही बचा हुआ है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये हमारे ए की वैल्यू बनेगी, ठीक। तो इसको कर लेते हैं, कितना बन रहा है, 2 दूनी 4, इस 2 से 2 काट दीजिए, और कुछ काटाफाटी हो रही है क्या, और देख लेते हैं 2 से, हाँ ठीक है, ना भी काटते तो भी ठीक है, क्योंकि हमको जीरो ही बचानी है। आप इन दोनों को देखिए, ये क्या मिलके बना है, 10 की पावर 3/4 और 10 की पावर 1/4 आपस में मिलके क्या बनाएंगे, 10 की पावर 1, ठीक है। क्या बना देंगे, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 एरी तो 10 की पावर 4 ऑलरेडी ऊपर रखा हुआ है, और अपॉन में हमारे पास कितना है, ये दोनों मिलके 10 बना लेंगे, इंटू 50 इंटू 3। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 10 की पावर 1 एरी 2 ये जाके मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 2/10 की पावर 6 और इंटू 15, इतना हमारा क्या आया है, ए की वैल्यू आई है। अब बी की वैल्यू अगर हम देखें तो बी की क्या आएगी, बी की तो देखिए आसान है, यहाँ से आप इसको हटाओगे डेसिमल को तो 3 जीरो लगाओगे, और 729 का मतलब होता है 9, और 1000 का मतलब होता है 10 क्यूब रूट में। यहाँ से आप देखोगे तो 2 बाहर आएगा, और 4 जीरो में से 1 जीरो बाहर आएगा, 2/10 बनेगा, और अपॉन में अंडर रूट निकालना है 0.16 का, यानी कि 0.16 का, तो अपॉन में 100 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/10। एक 10 से एक 10 कैंसिल, कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 40, तो 9/20 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ए इंटू बी हमको निकालना है, तो ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, 2/15, 10 की पावर -6, 6 को ऊपर ले गया मैं, माइनस में लिख दिया, क्योंकि हमको ऑप्शन इस तरह के दे रखे हैं, इंटू 9/20। तो 2 से आप इसको काटोगे, कितनी बार, 10 बार जाएगा, 3 × 9, 3 × 5 = 15, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/5 इंटू ये 10 ऊपर जाके 10 की पावर -7। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन होता तो हमारा आंसर आता है। इसके फर्दर कुछ होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस तरह का देखिए आपको कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। 7/3 है, 7/4 है, और 7 भी दे रखा है, लेकिन 3/5 इंटू 10⁻⁻7 किसी में नहीं है, इसीलिए हम इसके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करना था वो हमने यहाँ पे देख लिया, तो आप खुद देख सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2021 का मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते हैं। इसको मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, जो ऊपर नीचे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों के एक साथ लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अंडर रूट में ये देखिए, चलिए लिख के दिखाता हूँ, कितना लिखा हुआ है, 29.16 को इसे 2916 ही लिख देते हैं, अपॉन में 1166 यहाँ से आप दशमलव हटा के ऊपर 4 जीरो लगाएंगे, 4 जीरो में से 2 जीरो हटा देगा तो ऊपर बचेगा 100। समझ आ रहा है ना दशमलव कैसे हटाते हैं।
यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो लगाएंगे, लेकिन 4 जीरो में से 2 जीरो आपके कौन खा लेगा, ये खा लेगा। तो कितना बचेगा अंडर रूट के अंदर 29/11/66 इंटू 100। ठीक, आप आगे आएंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो लगाएंगे, लेकिन 2 जीरो इस वाले डेसिमल से हट जाएंगे। तो कितना बचेगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर, 36 से 36 कैंसिल, तो 1/100 रह जाएगा सिर्फ ये। ठीक है, अब हमको पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, अंडर रूट में कुछ नहीं है, तो ये इससे ज़रूर कट रहा होगा। कितनी बार कट रहा होगा, तो आप देखिए, इसको 3000 भी मान लूँ मैं, तो 3 × 9 और 3 चौक 12, लगभग 4 बार जा रहा है। और लास्ट का यूनिट डिजिट चेक करोगे तो 6 चौक 24 उसी से बन रहा है। तो हाँ, 4 पे ही बात बनेगी और किसी पे बात नहीं बनेगी। मेरे करने का तरीका यही है, आपको जो होगा वो देख लीजिए, बाकी अप्रॉक्स में देख के थोड़ा सा डायरेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको इसमें डिवाइड लगा के देखनी है। ठीक, 4 से 25 बार चला गया तो 25 का मतलब 5 बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ से आप देखोगे 1/400 बन रहा है, ये 1/20 हो गया, प्लस 1/100 का मतलब 1/10 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे 20 एलसीएम ले लेंगे तो 20 पंजे 100 प्लस 1 और प्लस 2 तो कितना हो गया 103/20। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे सिंप्लीफिकेशन के जो हमने सॉल्व किए, और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको स्पेशली ऑफ को कैसे लेके सॉल्व करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट, उसका ध्यान रखिए। बाकी और सब चीज़ों का आपने देख लिया होगा कि किस किस तरह से हमको क्वेश्चन करने थे, और आशा करता हूँ अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। इसकी PDF मैं आपको, इसकी तो खैर क्या ही प्रोवाइड करवानी है, या आपने लिख लिया होगा, कहोगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन भी हमारा हो गया और नंबर सिस्टम लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें AP-GP सीरीज़ वाला एक और रह गया टॉपिक, जिसको हम कवर कर लेंगे, अभी कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है और कई क्वेश्चनों में लग जाता है। तो देखते हैं जैसे भी करना है। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए सिंप्लीफिकेशन आज हमारा कंप्लीट हो गया और नंबर सिस्टम का लगभग सारा पार्ट कंप्लीट हमने कर लिया अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।